दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 3 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ियां लेकर आने वाले हैं। ग्रहों का एक ऐसा योग है जो आपके जीवन में एक ऐसी मुसीबत लेकर आएगा, एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाएगा जो आपके लिए एक बड़ी समस्या का कारण होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल यह कह रही है कि आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। मुसीबत बहुत बड़ी है और समय भी बहुत कम है। एक ऐसी अनहोनी आपका इंतजार कर रही है जो आपकी जिंदगी में महातबाही ला सकती है। दोस्तों हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, हम बस आपको सतर्क करना चाहते हैं। दोस्तों ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। कभी यह अच्छे और कभी यह नकारात्मक योग बनाती है, यानी कि बुरे योगों का निर्माण करती है। यदि आपको इस बदलती चाल का अनुभव प्राप्त होता रहे तो आप अपने जीवन में कई विनाशकारी और नकारात्मक घटनाओं को पहले से ही होने से या तो रोक पाएंगे या फिर उनकी तीव्रता को भी कम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी है वह अनहोनी घटना और कौन है वह इंसान जिससे मिलने के बाद आपके जीवन में भयंकर नकारात्मक घटनाएं होना प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कि वह इंसान आपके लिए मुसीबतों का बहुत बड़ा कारक बनेगा। ये सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको माता भद्रकाली का एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिसे आपको एक बार करने मात्र से ही जीवन की हर बाधा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, या फिर किसी प्रकार की आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया या फिर कोई काली क्रिया या नजर उपाय यदि कर रखा है तो उसका भी तोड़ हो जाएगा। दोस्तों इन सब बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज का जो दौर है वह बहुत ही खतरनाक है। लोग छुपकर घात कर रहे हैं और हर इंसान हर काम में अनुभवी हो चुका है। आप ये मानकर चलिए कि लोगों के पास अपने मतलब की पूरी जानकारी होती है। अब वह जानकारी नकारात्मक है या सकारात्मक है यह तो वही जाने। जी हाँ दोस्तों, तो बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अद्भुत जानकारी मिलेगी। अपने ग्रहों के जो नकारात्मक योग बन रहे हैं उनसे कैसे आपको छुटकारा प्राप्त करना है, क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं, ग्रहों की क्या चाल है और कौन से हैं वो ग्रह जो आपको परेशानी में डालने जा रहे हैं, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत ही अध्ययन के बाद हमने आपके लिए यह विशेष वीडियो बनाना जरूरी समझा है। तो दोस्तों जिनको ज्ञान की तलाश है, जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मुसीबतों से छुटकारा चाहते हैं, वे लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और जिन लोगों के मन में विष का वास है, यानी कि जिनके मन में हमेशा हर बात के लिए जहर भरा होता है, उन लोगों से इस वीडियो को देखने के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सकारात्मक लोग हैं। हमें सकारात्मक बुद्धि वाले लोगों की बेहद आवश्यकता है। नकारात्मकता से हम पूरी तरह से दूर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपकी रक्षा करेंगे। एक बार नहीं 3 बार लिखें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान भी अवश्य दे दें। शनिवार के हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें काम करने की एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन यह करके आप हमें लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य दे सकते हैं। तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अक्सर लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हमारे जीवन में ही इतनी मुसीबतें क्यों भर दी हैं भगवान ने, आखिर हमारी कौन सी गलती है, भगवान हमें हमारे किन कर्मों की सजा दे रहे हैं, क्यों एक के बाद एक मुसीबतें आती चली जाती हैं, एक मुसीबत से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों इन लोगों से हमारा केवल इतना सा कहना है कि हर काम भगवान स्वयं नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ विधान बना रखे हैं और ग्रहों की चाल और हमारे आसपास की ऊर्जाओं का खेल भी इसी विधान के अधीन होता है। यदि इंसान इन ग्रहों की चाल और अपनी आसपास की ऊर्जाओं को कैसे संचालित करना है और
कैसे इनका उपयोग करना है यह सीख जाता है तो वह फिर अपने हर काम में पारंगत हो जाता है और हर काम में सफलता हासिल करता है। दोस्तों, आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि जो बड़े लोग हुआ करते थे यानी राजा महाराजा जैसे लोग हुआ करते थे या बड़े उद्योगपति और व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, वे अपने हर काम को करने से पहले यहाँ तक कि अपने रोज की ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है इसको जानने के लिए अपने पास हमेशा एक ज्योतिषी या फिर एक प्रकांड विद्वान पंडित को रखा करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें रोज प्रतिदिन की ग्रहों की बदलती चाल का अनुभव प्राप्त होता रहे और उसी अनुभव का प्रयोग करके वे अपने जीवन काल में जरूरी बदलाव लाते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें। लेकिन दोस्तों, अब स्थितियां बदल गई हैं। अब आधुनिक युग आ गया है, लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं। अब ऐसे में अपनी आधुनिकता को साबित करने के लिए लोग ज्योतिष को और तमाम अपने धर्म ग्रंथों को रूढ़िवादी मानसिकता, देहाती गांव गवार की मानसिकता कहकर टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान तब भी वही थे और अब भी वही हैं। नदी, पहाड़, हवा सब कुछ तब भी वही थी, अब भी वही हैं। सूरज, चांद और ग्रह भी तब भी वही थे, अब भी वही हैं। कहने का मतलब यह है कि बदलाव कुछ भी नहीं है, बस लोगों के जीने का ढंग बदल गया है। लोगों की सोच अब भी वही है और लोगों की गंदी मानसिकताएं भी अभी भी वैसी ही हैं। तब भी लोग षड्यंत्र किया करते थे, अब भी षड्यंत्र किया करते थे और तब भी ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव हुआ करता था और अब भी पूरा प्रभाव होता है। तो ऐसे में इन चीज़ों को नकार देने का मतलब यह होगा कि जानबूझकर मक्खी को निगल लेना। लेकिन अब भी कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इन बातों को मानते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। लेकिन समाज में नकारात्मक लोग उनका ठिकाना लगने नहीं देते, उनकी बातों को झूठ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह है जो अगले 3 दिनों के अंदर हानि के भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर करने वाला है और वह आपको कई प्रकार की नकारात्मकताओं से और परेशानियों से मिलवाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा है वह ग्रह और कैसे आप परेशान होंगे और उन परेशानियों का क्या तोड़ होगा, सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ था, पहले पुराना कर्जा था, वह कर्जा आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और आप ऐसी परिस्थिति का सामना करना नहीं चाहते हैं, यानी कि आप कर्जा चुकाने की स्थिति में भी नहीं हैं और इसके बारे में आप बात भी करना नहीं चाहते हैं। तो अंदर ही अंदर आपको बड़ी ही उलझन का भाव रहेगा, यानी कि चिंताएं आपको सताती रहेंगी। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि शारीरिक दृष्टि से भी आपके अंदर ऊर्जा की कमी का एहसास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा जिसकी वजह से आपको सुस्ती का एहसास रहेगा। कार्य की भी अधिकता रहेगी जिसकी वजह से थकान का एहसास भी आपको परेशान करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको मानसिक पीड़ा का एहसास तो सहना ही होगा, यानी कि मानसिक तौर पर अंदर ही अंदर चिंताओं का भाव तो आपको घेर कर रखेगा ही। हालांकि आपकी आमदनी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि आपके काम धंधे व्यापार खराब चल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप उसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उससे आप संतुष्ट भी हैं। लेकिन अपने व्यापारिक स्थल पर आप जैसी उन्नति करना चाहते थे, जो बड़े बदलाव लाना चाहते थे, उन्हें ना कर पाने की वजह से आप थोड़ा निराशा का भाव रखेंगे, यानी कि मन में निराश रहेंगे। आपने अपने या तो किसी नए व्यापार के बारे में कोई विशेष रूपरेखा बनाई है या फिर अपने इसी व्यापार में कुछ बड़ा करने की यानी कुछ बड़े बदलाव लाने के बारे में भी विचार किया है। दोस्तों, आप इन विचारों को अभी कुछ समय के लिए रोक कर रखें। अभी आपका हानि भाव में ग्रहों का गोचर हो रहा है, इस वजह से आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है, व्यापारिक नुकसान भी हो सकता है। तो व्यापार में जो स्थितियां बन रही हैं उसी के अनुसार अभी सामान्य तौर पर ही सब कुछ चलने दें, कुछ बड़े बदलाव लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप धर्म कर्म के कार्य में थोड़ी रुचि ले सकते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में अपना अनुदान यानी चंदा वगैरह भी दे सकते हैं या फिर किसी प्रकार का सहयोग आप दे सकते हैं। किसी प्रकार की यात्रा की भी योजना आपकी बन सकती है और
यात्रा आपके लिए बेहद ही थकाऊ होगी और आपको यात्रा का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि आप धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं तो आध्यात्मिक लाभ आपको बहुत होगा, यानी कि देवी देवताओं की आपको भरपूर मदद मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर परिवार की यदि बात करें तो अगले 3 दिनों में आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। परिवार में भी थोड़ा बहुत खींचतान का माहौल बन सकता है, लेकिन दोस्तों आपको शांत रहना है और परिस्थितियों को अपनी बुद्धि से संभालते जाना है। बहसबाजी में नहीं पड़ना है। कुछ पुरानी चर्चाएं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको उन बातों को ध्यान नहीं देना है और शांत बने रहना है। आप जितना अपने आप को शांत रख पाएंगे उतना ही आपके घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा और आपको अपने घर से ही ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम आपको बताते हैं उस इंसान के बारे में जो आपसे मिलेगा और आपके बुरे समय की शुरुआत वहीं से हो जाएगी, यानी कि वह इंसान आपको फंसाने की कोशिश करेगा। वह इंसान आपसे लंबे समय से मिला नहीं है, लंबे समय के बाद वह आपसे अभी मिलेगा, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर। और जब वह मिलेगा तो वह आपको किसी नकारात्मक कार्य की ओर प्रेरित करेगा। वह एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ जब होता है तो आपको अच्छा तो खूब लगता है, लेकिन वह आपकी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर देता है, यानी कि वह इंसान अंदर से अच्छा नहीं है, उसकी आदतें ठीक नहीं हैं, वह कुछ नकारात्मक आदतों को रखता है और वह चाहता है कि आप भी उसका साथ दें इन नेगेटिव यानी कि असामाजिक और गलत कार्यों में। तो आपको उससे दूर रहना है। दोस्तों, वह आपको किसी प्रकार की व्यापारिक योजना भी बता सकता है जिसमें आपसे रुपए लगाने के लिए बोलेगा, यानी इन्वेस्टमेंट का प्लान बताएगा। तो दोस्तों, यदि ऐसा वह आपके साथ करे तो आपको उसका साथ नहीं देना है। हम बता दें कि इस इंसान से आपको दूर ही रहना है। आप वैसे इस इंसान से बहुत कम ही मिलते हैं, लंबे समय से आपकी इससे कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब यदि इससे आपकी मुलाकात हो तो आपको इससे दूरी ही बनाकर रखनी है, दूर से ही राम राम करना है। इसके कार्यों में और इसकी बातों में आपको नहीं उलझना है, अन्यथा आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह योग बन रहा है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों में डालने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम तो मंगल है, लेकिन यह करवाता अमंगल है। जी हाँ दोस्तों, इसे सेनापति कहा जाता है और यह उग्र ग्रह है, यानी कि यह लड़ाने वाली भावनाएं उत्पन्न करता है। अब यही ग्रह एक ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको लंबी और बड़ी परेशानियों में फंसाएगा, यानी कि ऐसी ऐसी बातों में उलझा देगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं और उन्हें आप संभालने में भी बड़ी मुसीबत समझेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंगल आपको अगले 3 दिनों में बहुत अधिक झगड़ालू स्वभाव का बनाएगा, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करेगा। रक्तचाप और त्वचा से संबंधित रोगों में आपको बहुत परेशानी हो सकती है, नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई पुराना रोग था जैसे कि पेट से जुड़ा रोग, कमर दर्द से जुड़ा रोग या फिर छाती या गले का इन्फेक्शन, तो वह फिर से जाग सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो मंगल आपको कुछ इस प्रकार से प्रेरित करेगा कि आप गलत जगह पर पैसा लगाने के लिए जाएंगे, यानी कि आपको जो गलत परिस्थितियां हैं वे सही दिखाई देंगी। जैसे कि एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। अब हम आपको बता दें कि यहाँ मंगल राहु के साथ युति कर रहा है, तो ऐसे में यह स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी और आपकी मानसिक स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। तो अब अगले 3 दिन आपके लिए परीक्षा की घड़ियां हैं। अब राहु के साथ युति मंगल की बहुत कम समय के लिए बनेगी, यानी कि केवल 24 घंटों के आसपास यह स्थिति बनेगी, तब आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। दोस्तों, याद रखना, अगले 3 दिन आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है, किसी नए इंसान की किसी भी बात में राजी नहीं होना है, उसकी किसी भी योजना में हामी नहीं भरनी है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, नहीं तो आप मुसीबतों को खुद ही आमंत्रित कर लेंगे। और हम बार बार आपको यह क्यों कह रहे हैं कि आपको मुसीबतों से दूर रहना है, क्योंकि आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तब तो आप चारों तरफ से लोगों से घिरे रहते हैं,
प्रेम की बरसात होती है, लोग मीठा मीठा बोलते हैं, आपको प्रेम और सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बुरा समय शुरू होता है, अपने ही आपको छोड़कर भागने लगते हैं, आपके हालचाल भी लेना पसंद नहीं करते हैं। और यदि ऐसे में लोग यह समझ जाते हैं कि आप परेशानी में फंस चुके हैं, तो कुछ लोग केवल आपके मज़े लेने के लिए आपके हालचाल लेते हैं और आपके जख्म को कुरेदने का कार्य करते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचा जाए और रिश्ते नाते की असलियत को भी पहचाना जाए। केवल भावनाओं में बह जाने से कार्य नहीं बन जाते हैं, लोग अक्सर परेशानी खुद ही मोल लेते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे 3 चीज़ों के बारे में जिनका आपको भारी नुकसान हो सकता है अगले 3 दिनों के अंदर। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। दोस्तों, आपको सबसे भारी नुकसान हो सकता है किसी वाहन आदि से, यानी कि भारी मशीनरी और वाहन आदि का उपयोग आपको बहुत संभल कर करना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुर्घटना के पूरे आसार बन रहे हैं। संभल कर आपको गाड़ी वगैरह चलाना है। यदि हो सके तो आप स्वयं ना चलाएं, किसी और से चलवाएं, आप बस पास में बैठे रहें। यह सबसे अच्छा उपाय होगा। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपके परिवार में या फिर आपके सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सेहत इस हद तक खराब हो सकती है कि आपको भारी मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन में उथल पुथल स्थिति बन जाएगी और आर्थिक तौर पर भी आपको नुकसान होगा, यानी कि पैसे रुपए आपके बहुत अधिक खर्च होंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने परिवारजनों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा, उन पर नज़र बनाकर रखें। कोई बीमारी के आसार किसी को दिखाई देते हैं तो समय रहते ही उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों का प्रभाव तो जीवन पर पड़ता ही है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि जो प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं। पूर्णतः निष्फल कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन कम कर पाना पूरी तरह से संभव है। और कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए हमें सतर्कता की आवश्यकता है। यानी जो संकेत कोई आपको बता रहा है, आपकी कुंडली, आपकी राशि बता रही है, उन संकेतों पर नज़र रखनी है। और क्या क्या आपके जीवन में घटित होने लगा है, बस उसी समय आप समझ जाइए कि अब आपको कठोर कदम उठाने हैं और तुरंत एक्शन लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। वहीं के वहीं परेशानी उठेगी और वहीं के वहीं आप उसे दबा देंगे। तो अपने परिवार के और अपने प्रियजनों की सेहत पर नज़र रखें। थोड़ी बहुत भी कोई बीमारी अगर सिर उठाए तो उसे वहीं के वहीं दबा डालें। इससे आप अपने जीवन को भी सुरक्षित करेंगे और अपने परिवारजनों की जीवन की सेहत की भी रक्षा कर पाएंगे। अब तीसरा नुकसान दोस्तों हम आपको बताएं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको किसी भी व्यापारिक योजना में, किसी भी नई योजना में, नई कोई स्कीम, बिजनेस प्लान या फिर कोई भी आपको पार्टनरशिप का ऑफर मिले तो इसे अगले 3 दिनों में स्वीकार नहीं करना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये सारी योजनाएं, सारे प्लान आपसे पैसे लूटने के लिए बनाए जा रहे हैं। आप इन बातों को चाहे माने या ना माने, लेकिन लोग अक्सर ऐसा करते हैं। कभी कभी लोग इसी बात को अपना व्यवसाय बना लेते हैं, यानी कि किसी की कम जानकारी का लाभ लेना, लालच में फंसाना और उसके पैसे लूट लेना। बाद में उससे कह देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, यह तो व्यापार है, डूब गया तो डूब गया। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं फंसना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, किसी को उधार ना दें और कोई पार्टनरशिप वगैरह आप स्वीकार ना करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक ऐसे लोग होते हैं जो बेहद मेहनती होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और अपना कार्य स्वयं करना चाहते हैं। इन्हें दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों से कोई प्रसन्नता हासिल नहीं होती, ये संतुष्ट नहीं होते हैं। तो अब ऐसे गुणों के साथ आप किसी के साथ पार्टनरशिप में खुश नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको पार्टनरशिप अच्छी लगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको वह पार्टनरशिप यानी व्यापार में जो शेयर कर रहे हैं वह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके काम करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। आप बेहद ही मेहनती और बेहद ही लगनशील, और अगर आपको जुनूनी कह दें तो
अधिक न होगा दोस्तों। यानी कि आप बेहतरीन काम करने वाले इंसान हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। आपके अंदर सारे वो गुण हैं जिनकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि आपको अपनी सावधानी के लिए क्या उपाय करने हैं, मंगल और राहु के दुष्परिणामों से कैसे आप बचेंगे। तो दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि शनि, राहु, केतु और मंगल, इन चारों ग्रहों के दुष्परिणामों को रोकने के लिए हनुमान जी सबसे अच्छे देवता हैं। आप हनुमान जी की उपासना करके इनके दुष्परिणामों को रोक सकते हैं, कम तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो आपको अब क्या करना है कि अगले 3 दिन घर से बाहर निकलने से पहले नहा धोकर शुद्धि के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही निकलना है। यानी कि हनुमान जी की आराधना करने के बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। साथ ही साथ आपको लाल टीका अपने माथे पर लगाकर निकलना है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अवश्य लगाकर निकलें। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा पूरे दिन बनी रहेगी। अब आपको घर से बाहर निकलते समय एक हरी इलायची और थोड़ा सा पान का टुकड़ा मुख में रखकर बाहर निकलना है और उसे आपको तुरंत चबा नहीं जाना है। थोड़ी देर के लिए उसे मुंह में बनाए रखना है। जेब में एक लौंग का जोड़ा भी रखना है और साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी रखना है। अब यह लाल रंग का रुमाल आपको उपयोग नहीं करना है, बस अपनी जेब में रखे रहना है। साथ ही साथ लौंग के जोड़े को भी जेब में रखें और जब आप घर में वापस प्रवेश करें, यानी कि अपना काम काज निपटाने के बाद जब आप वापस अपने घर में आएँ तो उस लौंग के जोड़े को घर के बाहर ही फेंक दें और सीधे घर में आकर अपने मुंह हाथ धोकर ही अपने बिस्तर में जाएं, अपने कमरे में जाएं। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय और बता दें जो आपको अक्सर करते रहना चाहिए। इससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अला बला तांत्रिक क्रिया या फिर नज़र दोष वगैरह होगा तो अपने आप कटता रहेगा, आपसे दूर भागता रहेगा। तो यह उपाय कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। दोस्तों, इस उपाय को हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुने। तो आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है। अब आपको लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को नज़र लगी है तो उस व्यक्ति के ऊपर से उसे 7 बार उसारना है, फेरना है। 7 बार फेरना है और उसे घड़ी की दिशा में फेरना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की दिशा में उसे 7 बार फेरना है। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ही किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो उस लौंग के जोड़े को आपको अपने पूरे घर में यानी मुट्ठी में बंद कर लें और कपूर को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और अपने पूरे घर में उसे हर कोने में लेकर जाना है। बस लेकर जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आना है, यानी कि दहलीज पर आकर एक तरफ, यानी कि दहलीज की बाईं ओर, यानी जब आप अंदर खड़े हैं और आपका मुख बाहर की ओर है तो ऐसी स्थिति में दहलीज की बाईं ओर आपको वह कपूर का टुकड़ा रखकर उसके ऊपर उसी लौंग के जोड़े को रखकर जला देना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि यह उपाय आप करेंगे और आपको जो भी नकारात्मकता महसूस हो रही थी, यानी स्वयं के ऊपर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नज़र लगी है तो अपने घर के किसी सदस्य से बोलें कि वह आपके लिए यह उपाय कर दे। दोस्तों, इसको आप अवश्य ही किया करिए। आपको हर 2-4 दिन में यह उपाय अपने घर में करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर कभी कोई नज़र नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक क्रियाकर्म जो आपके ऊपर किया गया है वह शुरुआत में ही कट जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई भी तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया जो होती है वह एकदम से हावी नहीं हो जाती है, धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू करती है। तो यदि ऐसे में उसका शुरुआत में ही काट कर दिया जाए तो वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है और हर तांत्रिक क्रिया या काली क्रिया निष्फल हो जाती है। अब जो बातें हमने आपको वीडियो में बताई हैं, हो सकता है कि कुछ बातें आपके जीवन में हों और कुछ ना हों, लेकिन ग्रहों का जो प्रभाव है, उनकी जो शक्ति और ऊर्जा है वह अपना प्रभाव छोड़ेगी अवश्य।
कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। यदि आपके पुण्य कर्म का घड़ा भरा हुआ है तो हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत कम ही प्रभाव हो, लेकिन दोस्तों प्रभाव होगा अवश्य। तो आपको ऐसे में उपाय करना बेहद ही आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी अवश्य बरतें। अब यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, आपका जीवन फूलों के समान महकने लगेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।